नमस्कार, मेरा नाम संजीव यादव है और आज हमारे साथ अपने आप को ज्ञान की दुनिया कहने वाली अमृता जी हैं, जिनसे आज जो लगातार वो शिक्षा को लेकर बदलाव के बारे में प्रयास कर रही थी, उनसे जानते हैं कि आखिर अब तक क्या बदलाव हुआ और आगे किस तरह के बदलाव की जरूरत है। मैं बहुत समय से प्रयास कर रही हूँ बदलाव को लेके, शिक्षा नीति में बदलाव चाहती हूँ, लेकिन अभी तक कुछ भी हुआ नहीं है। 2-3 कलेक्टर आए, मैंने इन लोगों को आवेदन दिए पर कुछ हुआ नहीं है। साथ में मुझे उम्मीद है कि सिंधिया जी कुछ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो में देखा कि उन्होंने जो आवेदन है उनको बहुत ज्यादा महत्व दिया है, तो मुझे लगता है कि जो मैंने आवेदन दिया है उस बात का आवेदन का पता सिंधिया जी जो हैं और भी बाकी जो नेता है उन तक पहुंचे, जिससे कि मेरी ये जो खबर है, जो मैं न्यूज बनवाना चाहती हूँ, मैं बार बार पत्रकारों से संपर्क करती हूँ, जिससे कि मेरी ये बात आगे जाए। ये पढ़ाई लिखाई का जो सिस्टम है, मैं इसमें बदलाव चाहती हूँ। सबसे पहले अभी आपने किसको आवेदन दिया था और क्या आवेदन में अपनी मांग रखी गई? आवेदन में मांग यही है कि मैं शिक्षा में पूरी तरीके से बदलाव चाहती हूँ। मेरी जो मांग है, इधर पे जो कलेक्टर वगैरह हैं, इधर पे जो नेता लोग हैं, इन दोनों का बात अलग अलग है। इधर पे नेता लोगों का, और क्योंकि जो मैं आवेदन दे रही हूँ वो किसको दे रही हूँ? कलेक्टर को। उनका कहना, मुद्दा क्या? मांग ये है कि मैं शिक्षा नीति में पूरी तरीके से बदलाव चाहती हूँ। ये जो पढ़ाई लिखाई का सिस्टम है, इसको पूरी तरीके से बदल दिया जाए। किस तरह का होना चाहिए? इस तरीके का हो जिससे कि पैसे निकले। विद्या को सबसे बड़ा धन माना गया। उदाहरण के तौर पे माने तो क्या कुछ बोल के बताइए कि जैसे क्या? मैं ये बताना चाहती हूँ, जैसे अपन जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ये केवल रटने वाली विद्या है। केवल हम एक क्लास में प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं और दूसरी क्लास में भूल जाते हैं। रटंत विद्या फलंती नाही, रटी हुई विद्या किसी काम में नहीं आती। फिर आखिर क्या करना चाहिए? बदलाव करना ये चाहिए कि ऐसी विद्या हो जिसके द्वारा हम पैसे कमा सकें। मैं जानती हूँ विद्या ऐसी भी होनी चाहिए जिससे संस्कार मिले, लेकिन सबसे जरूरी है पैसा। जो हम ज्ञान ले रहे हैं वो भी, हमें उस ज्ञान को लेने के लिए भी पैसे की जरूरत है। सुबह उठने से आप सीधे तौर पे ये बता दीजिए कि क्या सीखना चाहिए? हमें ये सीखना चाहिए, साफ और सीधी बात ये है कि इतने साल पैसे कमाने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ता है। साफ और सीधी बात ये है, जब हमारी डिग्रियां काम में नहीं आती पैसे कमाने के लिए, हमारा ज्ञान काम में आता है कि हमें आता क्या है। पैसे कमाने के लिए 2 चीजें हैं, बार बार बताती हूँ। या तो आपके पास बहुत सारा ह्यूज अमाउंट में पैसा हो, 30,000 रुपए हो, तो आप उसको इन्वेस्ट करो, उधर से सामान खरीदो और फिर उसको बेच दो 50,000 में, 20,000 का प्रॉफिट कमा लो। ये है कि कोई भी आगे चल के जो व्यापार या कुछ नौकरी करना चाहता है तो सिर्फ उसी के लिए पढ़े, इसी की तैयारी करे। बेसिक चीज ये है, पैसा कमाओ। क्योंकि आज ये बताओ, कोई भी चीज है बिना पैसे कुछ भी नहीं होता। एक बच्चा है छोटा, वो पैसा कैसे कमा सकता? वो पैसे के बारे में जानता भी नहीं है। पैसे कमाने के लिए ही पढ़ाई। देखो, ये बच्चा भी जो है, आज गरीब बच्चे भी जो हैं, वो पढ़ नहीं पा रहे, उन पर व्यवस्था नहीं देखी है। साफ और सीधी बात ये कहना चाहती हूँ, पढ़ाई लिखाई के सिस्टम को ऐसा डिजाइन करो जिससे कि पैसा निकले। बिना पैसे के संसार। आज आप पत्रकार हैं और पत्रकारी के पैसे ना मिले तो फिर पत्रकारी क्यों करोगे? नहीं, कैसे चलेगा? कर रहे हैं, लेकिन उन पे पर्याप्त धन उनके घर पे होगा। बोलने के लिए भी पैसा लगता है, पानी भी पीना है, खाना भी खाना है। बिना पैसे के संसार में कुछ नहीं होता। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक हर चीज में पैसा ही लगता है। मैं ये कह रहा हूँ, कोई 4 साल का बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है तो वो पैसे के बारे में जानता भी नहीं, उसे जानता भी नहीं है, लेकिन उसके माँ बाप सक्षम है, इसीलिए वो पढ़ पा रहा है। अगर किसी के माँ बाप सक्षम नहीं है, क्या जानेगा कि मुझे पैसे कमाना है? वो कैसे? उसको बताना पड़ेगा कि बेटा तुम्हें पैसे कमाने हैं, इसलिए पढ़ाई करनी है। हाँ, तो फिर हमें उसको पढ़ाई की वैल्यू समझानी पड़ेगी। हम केवल बच्चों को केवल ये है कि हमें क्लास पास करनी है। उनको केवल ये पता है कि हमें क्लास पास करनी है। एक मान लो आपने स्कूल खोला और आप स्कूल में उसमें शुरुआत से क्या पढ़ाएंगे? मैं शुरुआत से ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यही बात मैं जनता तक पहुंचाना चाहती हूँ कि हमें बच्चों को ज्ञान जो हम दे रहे हैं, ऐसा ज्ञान देना चाहिए जिससे कि उनके भविष्य में वो चीजें काम में आ सके। और पढ़ाई लिखाई के सिस्टम को पूरी तरीके से बदल दो, और बदल के करना क्या चाहिए वो बताने वाली हूँ मैं। सबसे पहले बच्चों को मातृभाषा का ज्ञान दिया जाए, हिंदी व्याकरण सिखाई जाए। व्याकरण वो विद्या है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। और ये भाषा का ज्ञान केवल 1-2 साल में दिया जा सकता है। पर्याप्त तो उसको ज्ञान दे दिया जाए, उसके बाद उसको कुछ कार्य सिखाया जाए, जैसे कपड़े बनाना, खाने का इंतजाम करना, खेती किसानी, ये सारी चीजें सिखाना बहुत जरूरी है। 64 कलाएं जो हैं, ये इनका ज्ञान दो। पैसे कमाने के लिए हमें कुछ काम आना चाहिए, कुछ हॉबी होनी चाहिए, हमारे अंदर कुछ हुनर होना चाहिए जिसके द्वारा हम पैसे कमाते हैं। किसी को कलेक्टर बनना है, उसे क्या सिखाया जाएगा? ये कलेक्टर बनना। अब जैसे मान लीजिए अभी केवल ये सिस्टम चल गया कि 12th तक आप पढ़ते हो, उसके बाद आप बीकॉम वगैरह करते हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो, यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हो, कंपटीशन की तैयारी करते हो, उसके बाद सीटें निकलती हैं, फिर कलेक्टर वगैरह बनते, पुलिस वगैरह। अपने तरीके से कैसे चाहेंगे? ये तो प्रक्रिया है पूरी। हाँ। यूपीएससी करनी पड़ेगी, सारी चीजें। हाँ।
आप अपने तरीके से क्या चाहेंगी, कैसे बनेगा, क्या शुरू से क्या पहली चीज तो ये, मैं ये इस चीज में बोलूंगी नहीं कि बच्चे कलेक्टर बने, साफ और सीधी बात। मैं किसी के अंडर नौकरी खुद नहीं कर सकती और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि सामने वाला नौकरी करे। ये व्यवस्था कैसे चलेगी फिर? ये व्यवस्था ऐसे चलेगी, देखिए हमें इस दुनिया में आए हैं लड़ाई झगड़े करने के लिए नहीं आए, प्रेम पूर्वक रहने के लिए आए। पहले के टाइम पे 70% से भी ज्यादा जो लोग हैं वो अपना पैसा कहाँ से कमाते थे, खेती किसानी करके। हमें जो हम फालतू की चीजों में बीत गए, इधर से पैसा उधर से पैसा। जो जरूरी चीज है वो है खाना। दुनिया में केवल 3 ही रत्न हैं, खाना पीना और मीठे वचन, जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। किसानों खेती किसानी पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। जो अन्न है वो बहुत जरूरी है। आज के टाइम बदलाव हो रहा है, मोबाइल फोन है, आप भी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर ये चीजें कैसे संभव हो पाएंगी? सारी चीजें संभव हैं। मोबाइल भी चलाओगे तो उसके लिए पहले रोटी खानी पड़ेगी, भूखे पेट कुछ भी काम नहीं होगा। इसीलिए किसानों को बहुत महत्व दिया जाना चाहिए। एग्रीकल्चर की पढ़ाई बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी चीज ये कहना चाहती हूँ, सारी चीजें पढ़ो लेकिन आयुर्वेद पढ़ो, क्योंकि जो आयु है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या खाना है और क्या नहीं खाना, ये बहुत जरूरी है। ये आपका अच्छा टॉपिक है, लेकिन इसके लिए आपको विशेष प्रयास करने की जरूरत है। आपको लगातार प्रयास करने पड़ेंगे। बहुत सारे प्रयास कर रही हूँ। ये बहुत अच्छी आपने बात रखी है। ये इनकी खेती को जो है बढ़ावा देना चाहिए। इसमें काफी लॉस भी चल रहा है वर्तमान समय में किसानों का, लेकिन इसके लिए आप विशेष प्रयास क्या करेंगे? विशेष प्रयास यही रहेगा कि लोगों को ये भी बताना पड़ेगा कि भैया आपको केवल पढ़ाई लिखाई, केवल किताबी जो ज्ञान है, वो किताबों में जो रहा हुआ ज्ञान है वो किसी काम का नहीं है। ज्ञान वही काम में आता है जो आपको याद है, जिसको आप अपने जीवन में अप्लाई कर सको। आप चीजें पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर की बुक पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ले लिया किसी ने 11th-12th में, केवल वो काय के लिए पढ़ रहे हैं कि उनको बस लिख के आ गए, प्रश्नोत्तर पढ़े, बस हो गया काम। इसको इस तरीके से नहीं पढ़ना। जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई है उसको अप्लाइड हो, वो अगर आपने लिया है, पेड़ कैसे लगाने हैं, गेहूं कैसे बोते हैं, सारी चीजें, ये सारी चीजें प्रैक्टिकली करके दिखाई जाएं, लोग उससे जुड़ें, वो सारे कार्य करें। मेरा मतलब ये, हर एक चीज को प्रैक्टिकल करो। जो फालतू बुकों में पढ़ाने वाली जो विद्या जो किसी भी काम की नहीं है। हजारों साल आपके बोलने से ये चीज संभव है नहीं, ये आप जान रही हो। संभव मेरे बोलने से क्या, कैसे हो पाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं हो सकता। अगर एक जन भी अपने आप को बदले तो मेरा प्रयास बहुत बड़ा हो जाएगा। और मुझे बस इतना चाहिए कि मेरे को ये समझ में आ रहा है, ये जो पढ़ाई लिखाई है ये किसी भी यूज की नहीं है। इसमें लाखों रुपए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, केवल डिग्रियां इकट्ठी कर रहे हैं। और डिग्रियों के बाद हमें बाद में समझ में आता है 30 साल के बाद, अरे हमने इतने साल केवल डिग्रियां इकट्ठी करी, ये पढ़ाई लिखाई का जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया, इस सारे पैसे को इकट्ठे करके कोई व्यापार करते तो ज्यादा अच्छा होता। पैसे ही काम में आते हैं। मेन मुद्दा मेरा मतलब ये है कि देखो आजकल सबसे बड़ा दुख है वो है दरिद्रता, गरीबी सबसे बड़ा दुख है। और गरीबी से बचने के लिए आपको कुछ काम आना चाहिए जिसके द्वारा पैसे कमा सको। हर एक चीज के लिए पैसे जरूरी है। आप सब लोग ये कहेंगे बार बार ये वीडियो को देखे कि आपका मेन मकसद पैसे ओरिएंटेड है, मेन और संस्कार कहाँ है। तो एक बात सुनो, रामचरितमानस पढ़ो, तो वो रामचरितमानस पढ़ने के लिए भी 600 रुपए की आपको जरूरत है। हर एक चीज के लिए पैसे की जरूरत है।